सिर्फ एक मंथ बचा हुआ आपके एग्जाम को, और कुछ ऐसे महारथी भी है जिनको सिलेबस तक पता ही नहीं है, और जिनको पता भी है वो भी रैंडम कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। तो अगर रैंडमली पढ़ोगे तो कहाँ पे कितना टाइम इन्वेस्ट करना है तो पता ही नहीं चलेगा। तो आज मेरा काम रहेगा कि जो भी बच्चे क्लास 12 के वेस्ट बंगाल बोर्ड से अपना थर्ड सेम का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको पहले सिलेबस बताना। सिलेबस पता होना यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिलेबस थोड़ा बदला हुआ है। आखिर क्या बदला है, क्या चेंजेस आए उसमें, जरा ध्यान यहाँ पे दीजिएगा कि आखिर किसी भी सिलेबस में एक रफ पहले लेते हैं हम लोग आइडिया कि आखिर सिलेबस में है क्या क्या। तो देखा जाए तो आपके सिलेबस में पहले कुछ प्रोजेस हैं, ठीक है, कुछ आपके सिलेबस में कुछ पोएम्स हैं, कुछ आपके सिलेबस में एक ड्रामा भी है, और एक आपके एग्जाम में अनसीन आएगा, एक आपके एग्जाम एक नहीं मतलब एक्चुअली कुछ ग्रामर आने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुल मिला के इतने कुछ हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको पढ़ना क्या क्या है इसमें, ठीक है, तो जानते हैं पहले उनके बारे में। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जो आपका सेम 3 है, इसमें कुल मिला के मेरे पास 3 प्रोजेस हैं। ठीक है, जो पहला प्रोज है इसका नाम है द नाइट ट्रेन एट देवली बाय रस्किन बॉन्ड। बड़ा ही मजेदार कहानी, बहुत ही उम्दा कहानी है, लेकिन हमारे एग्जाम में इससे आने वाला है सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर। मतलब 40 में से जो 4 नंबर होने वाला है वो पहला प्रोज ले लेगा वो, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला ये हम लोग का प्रोज। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग रूट्स बाय एपीजे अब्दुल कलाम। इससे हमें देखने को मिलेगा कुल मिला के 3 नंबर एग्जाम के लिए। अब जो 3 नंबर मिलने वाला है ये मेरे पास 10 में से जो हम लोग का प्रोज देखा जाए तो ये 10 मार्क्स का आपके एग्जाम में आने वाला है। तो 10 में से क्या होने वाला है, जो 7 मार्क्स है वो इसे यही ले लेने वाला है ना। तो हमारा ये काम रहेगा कि प्रोज को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बारीकी से पढ़ना है ताकि कोई भी चीज मिस ना हो। हमें सीक्वेंस पकड़ के चलना पड़ेगा। अगर आपका इमेजिनेशन पावर अच्छा है तो आराम से आप चाहे तो कोई भी आप प्रोज आराम से ध्यान से पढ़ सकते हो चाहो तो। ठीक है, तो पहला प्रोज था हमारे पास द नाइट ट्रेन एट देवली, सेकंड प्रोज था हमारे पास स्ट्रॉन्ग रूट्स, थर्ड जो प्रोज है उसका नाम है, ये जो हम लोग का पहले दिया हुआ था इसको चेंज करके हमारे में डाला गया है क्या, तो हमारे में डाला गया है द बेट। द बेट क्या है, एक थर्ड चैप्टर है हमारे पास बाय एंटोन चेखोव। ये भी बहुत मजेदार कहानी है। तो कुल मिला के हमारे पास 3 देखने को मिलते हैं हमारे सिलेबस के अंदर प्रोजेस। पहला प्रोज था द नाइट ट्रेन एट देवली 4 मार्क्स के लिए, सेकेंड प्रोज है स्ट्रॉन्ग रूट्स 3 मार्क्स के लिए, और जो द बेट है ये भी क्या है हमारे पास 3 मार्क्स के लिए ऐड किया गया है। ठीक है, सिलेबस काफी बदला हुआ है, पहले कुछ और डाला गया था स्टार्टिंग में, बाद में कुछ और डाला गया, तो हम लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा कि पहले वाला जो कहीं गलती से हम लोग ये तो नहीं ना पढ़ रहे हैं। तो 3 ही प्रोज है, द नाइट ट्रेन एट देवली, स्ट्रॉन्ग रूट्स और द बेट। क्लियर। उसके बाद आते हैं अपने पोएम के ऊपर। पोएम में हमारे पास कुल मिला के 2 ही पोएम है। ठीक है, एक तो आपको दिखाई देगा आवर कैसुलिना ट्री बाय तोरू दत्त। ये भी हमारे पास देखो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको मिलने वाला है 5 नंबर, 5 मार्क्स इज अ वेरी वाइटल थिंग है ना। और एक आपको पोएम देखने को मिलने वाला है यूलिसिस बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, ये भी आपको दिखाई देगा कुल मिला के 5 नंबर, मतलब 10 मार्क्स प्रोज में और 10 मार्क्स जो है वो आपको दिखाई देगा पोएम के अंदर में। चूंकि 2 ही पोएम है इसलिए हाफ हाफ बटा हुआ है। और जो पहले एक ड्रामा दिया जाने वाला था ताराबाई महेश दत्तानी, इसको चेंज करके वो क्या किया गया है ना कि एक आपको डाला गया है, जस्ट अ सेकेंड ना, एक आपको डाला गया है, हाँ, राइडर्स टू द सी। ये हम लोग का ड्रामा ही बोल सकते हो। ठीक है, और कुल मिला के इसमें हमको दिखने वाला है 5 मार्क्स, मतलब प्रोज 10 मार्क्स का, पोएम 10 मार्क्स का, और जो ड्रामा जिसको हम लोग रिप्लेस करेंगे ये हमको मिलने वाला है 5 मार्क्स। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेम 3 और सेम 4 दोनों में सेम हमको पढ़ने को मिलेगा यही, मतलब एमसीक्यू आएगा सेमेस्टर 3 में और शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा हमारे सेमेस्टर 4 में। ठीक है, इसीलिए हमारे पास एक ही ड्रामा है जो कि हमको दोनों सिलेबस में, दोनों सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ोगे थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, जब आपको ये ड्रामा मिल चुका है जो कि हमारे पास 5 मार्क्स का है, उसके बाद आपके एग्जाम में टेक्सुअल ग्रामर। टेक्सुअल ग्रामर कैसे कैसे हम तो थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं।
आपके एग्जाम में आ रहा है एक ज्वाइनिंग। अब किसी किसी पेपर में मान लो ये एक पूछ सकता है या दो भी पूछ सकते हैं। ज्वाइनिंग क्या पूछेगा, या तो एक पूछेगा या तो दो पूछेगा। आपके एग्जाम में एक आता है स्प्लिटिंग, ये कंफर्म है कि ये हमारे पास एग्जाम में एक ही पूछने वाला है। फिर आपके एग्जाम में आता है एक नरेशन। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि नरेशन जो है ना, ये मे बी एक भी पूछ सकता है, दो भी पूछ सकता है। दैट मीन्स अगर ज्वाइनिंग एक पूछ रहा है तो नरेशन पूछेगा दो, और अगर ज्वाइनिंग दो पूछ रहा है तो नरेशन पूछेगा एक। ऐसा रूल है, ठीक है। और ये कुल मिला के होगा कितने, चार लगभग हो गए। एक आपके एग्जाम में आता है एरर। आपको किसी भी लाइन से ढूंढना पड़ेगा कि इसमें गलती कहां पे दिया हुआ है। तो ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा 1 मार्क्स का। कुल मिला के जो ग्रामर है ये हमको दिखाई देगा 5 मार्क्स का, ठीक है। तो देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे जो रीडिंग कंप्रिहेंशन जो पोर्शन है, ये हमारे पास कुल मिला के आएंगे 10 मार्क्स के लिए। अब यहाँ पे दिक्कत वाली बात क्या है कि जो आप नॉर्मल समझते हो किसी भी अनसीन पैसेज को, आपको उसमें मिलेंगे 5 मार्क्स। लेकिन 5 मार्क्स कैसे बटा हुआ है, ग्रामर पे और वोकैबुलरी पे। मतलब मान लो ऐसा पूछेगा कि ये वर्ड कौन सा फॉर्म में दिया हुआ, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है। या ये पूछ सकता है कि इस वर्ड का सिनोनिम अर्थात शब्दार्थ और एंटोनिम मतलब जो विलोम शब्द क्या है वो पूछेगा। तो आप जितना अधिक इसको सॉल्व करोगे आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा, ठीक है। तो देखा जाए हमारे पास कुल मिला के क्या क्या होगा, हम एक बार जल्दी रिपीट करते हैं। जो प्रोज था हमारे पास दिखाई देता है 10 मार्क्स के लिए, 3 ही प्रोज है। 3 में से 4 3 ऐसे डिवाइड किया हुआ है। फिर पोएम है 10 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स पहला पोएम, 5 मार्क्स सेकेंड पोएम। फिर जो ड्रामा है, सीन 1 तो नहीं है, छोड़ दो। जो ड्रामा है इसमें हमको दिखने को मिलेगा 5 मार्क्स का, ठीक है। जो ग्रामर है ये मैंने बता दिया 5 मार्क्स आपको मिलने वाला है। और जो अनसीन पैसेज है इसमें आपको मिलने वाला है कुल मिला के 10 मार्क्स, मतलब 5 मार्क्स का कंप्रिहेंशन समझने वाला चीज और 5 मार्क्स का वोकैब और ग्रामर वाला चीज। कुल मिला के हमारे पास ये देखने को मिलने वाले हैं 40 मार्क्स, ठीक है। ये 40 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जितना अधिक मार्क्स आप यहाँ पे कैरी करोगे आपका उतना ही बेनिफिट होगा सेमेस्टर 4 में। क्योंकि उसमें अगर मार्क्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता भी है तो आपको ये संभाल लिया जाएगा। इसमें गड़बड़ करते हो क्योंकि इसमें तो कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं ना कि आप किसी का मार्क्स नहीं, बहाना बनाते हैं कि अरे मेरा मार्क्स काट लिया गया। तो इसमें कोई ऑप्शन है नहीं मार्क्स काटने का। तो ये 40 मार्क्स आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना ध्यान से पढ़ोगे उतना अच्छा मार्क्स आप कैरी करोगे। और ये आराम से अभी पॉसिबल हो चुका है कि जो 40 में 40 जो लोग लेके आते हैं ना, वो आराम से पॉसिबल है यहाँ पे। क्लियर है। तो हम लोग आगे फुल सिलेबस करेंगे, आगे देखते जो भी जितना भी हम लोग करवा पाएंगे पूरा करेंगे। 1 महीना बस साथ में बने रहोगे, आराम से हम इतना गारंटी लेकर बोल सकते हैं जितना हम करवाएंगे 35 प्लस कोई नंबर नहीं काटने वाला, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा पूरा सिलेबस। जो लोग भी सिलेबस समझे हैं वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं समझे हुए हैं एक बार इसको देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा और अपने पढ़ाई पे इसको इंप्लीमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए रखते इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम